welcome in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. This is your chapter number first and the name of the chapter is our family. This is your unit number first, families. Okay, so इस chapter में हम family को discuss करने वाले हैं, परिवार के बारे में जानेंगे. Okay, okay, starting में आपको पहले एक activity दी है, ठीक है, वर्क एक्टिविटी वर्क. आपको यहाँ पर अपना एड्रेस मेंशन करना है, देन आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर मेंशन करेंगे. ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट टॉपिक इज आ फैमिली. आ फैमिली मीन्स एक परिवार. ओके, आ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लव्स ईच अदर, लिव्स विद ईच अदर. ठीक है, अब फैमिली में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं और एक दूसरे से बहुत सारा प्रेम करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं. राइट, members of family take care of each other, do everything together and stand for each other. अब जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, परिवार के जो सदस्य होते हैं, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे के लिए सारी चीजें करती हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं हमेशा. आवर फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल एंड आवर एल्डर्स आर आवर फर्स्ट टीचर्स. हमारी फैमिली, हमारा परिवार हमारा पहला स्कूल होता है और हमारे एल्डर्स जो हमारे बड़े लोग होते हैं, लाइक मम्मी पापा, दादी दादा, अंकल आंटी, ठीक है, ये सभी हमारे जो एल्डर्स होते हैं ये हमारे पहले टीचर्स होते हैं. ठीक है, we learn many things from our parents, grandparents, uncles, aunts, cousins, brothers and sisters. हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं अपने पेरेंट्स से, यानी मम्मी पापा से, दादा दादी से, अंकल से, आंट से, कजन से. ठीक है, कजन्स कौन होते हैं, जो अंकल आंट के चिल्ड्रन होते हैं. ठीक है, अपने ब्रदर सिस्टर से, सभी से बहुत सारी चीजें लर्न करते हैं, सीखते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ फैमिली. अब कितने प्रकार की फैमिली होती हैं. ओके, अ फैमिली कुड हैव डिफरेंट मेंबर्स, डिफरेंट नंबर्स ऑफ मेंबर्स. फैमिली में अलग अलग नंबर्स ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं, यानी कि जो सदस्यों की संख्या है वो अलग अलग हो सकती हैं. ठीक है, सो फैमिलीज कुड बी स्मॉल और लार्ज. इसलिए फैमिलीज जो है छोटी और बड़ी दोनों तरीके की हो सकती हैं. A family in which only parents and their children live is called a nuclear family. एक ऐसी फैमिली जिसमें केवल मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हैं, उसको हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, जैसे आपको इमेज में शो किया है. ओके, नेक्स्ट, a family in which grandparents, parents, children, uncles, aunts and cousins live together is called a joint family. एक ऐसी फैमिली, एक ऐसा परिवार जिसमें दादा दादी, मम्मी पापा, उनके बच्चे, अंकल्स, आंटी, कजन एक साथ मिलकर रहते हैं, उसको हम जॉइंट फैमिली कहते हैं. एज शोन यू पिक्चर, दादा दादी, मम्मी पापा, अंकल आंटी, उनके बच्चे और आप सभी. ठीक है, नेक्स्ट, रिलेशनशिप इनसाइड अवर फैमिली. अब हमारी फैमिली के इनसाइड रिलेशनशिप के बारे में आपको बताया है, कैसे कैसे क्या क्या रिलेशनशिप होते हैं फैमिली में. फैमिली मेंबर्स ऑफ अ फैमिली हु आर रिलेटेड टू अदर मेंबर्स ऑफ अदर फैमिली आर कॉल्ड एज रिलेटिव्स. ठीक है, हमारी फैमिली के मेंबर्स जो कि रिलेट करते हैं अदर फैमिली मेंबर्स से भी, उनको हम कहते हैं रिलेटिव्स, रिश्तेदार. द पेरेंट्स ऑफ वंस फादर आर कॉल्ड paternal grandparents and the parents of one's mothers are called maternal grandparents. ठीक है, जो हमारे फादर की साइड के पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं, और जो हमारी मम्मा की साइड के पेरेंट्स होते हैं उनको हम मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं. ठीक है, जो मम्मी के मम्मी पापा होते हैं उनको मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, जो पापा के मम्मी पापा होते हैं उनको पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स. ओके, The children of one's uncles and aunts are called cousins. ठीक है, जो चिल्ड्रन होते हैं, अंकल और आंटी के जो बच्चे होते हैं उनको हम कजन्स कहते हैं. ओके, नेक्स्ट, जस्ट डू इट. आपको करना है यहाँ पर, राइट द नेम ऑफ योर रिलेटिव्स. आपको अपने रिलेटिव्स के नेम लिखने हैं. फर्स्ट आपको पैटर्नल ग्रैंडफादर का नेम लिखेंगे, सेकंड मैटरनल ग्रैंडफादर का नेम लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद पैटर्नल ग्रैंड मदर का नेम आपको लिखना है एंड मैटरनल ग्रैंड मदर का नेम आपको यहाँ पर लिखना है. ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक इज अ ट्री ऑफ फैमिली। ठीक है, अब पूरा एक फैमिली ट्री बताया है आपको यहाँ पर ये। ठीक है, अ फैमिली ट्री शोज द जनरेशन ऑफ फैमिली वन आफ्टर अनदर। द एग्जांपल ऑफ अ फैमिली ट्री इज गिवन बिलो। देखो, फैमिली ट्री हमें शो करता है जो फैमिली में जनरेशन आती रहती है, एक के बाद एक वो, और एक पूरा एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बताया है। जैसे सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स के बाद हमारे मदर फादर अंकल आंटी आते हैं। मदर फादर के बाद सन डॉटर, और अंकल आंटी के बाद अंकल आंटी से उनके कजन, यानी कि हमारे कजन आते हैं। ठीक है, उनके बेबीज, उनके चिल्ड्रन आते हैं। ऑलवेज रिमेंबर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर टुगेदर कॉल्ड सिबलिंग्स। ठीक है, भाई बहन को हम एक साथ क्या बोलते हैं? सिबलिंग्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी वर्क बताया है आपको यहाँ पर। मेक अ फैमिली चार्ट इन योर नोटबुक एंड राइट द नेम ऑफ योर फैमिली मेंबर्स बिलो द रिलेशंस मेंशन्ड। एक फैमिली चार्ट बनाना है आपको अपने नोटबुक में, और आपको नेम राइट करने हैं अपने फैमिली मेंबर्स के, उनके चार्ट के नीचे। ठीक है, जो और साथ ही साथ रिलेशन मेंशन करने हैं कि आपका उनसे क्या रिलेशन है। जिनका भी आप फैमिली में से नेम लिखेंगे, आपका उनसे क्या रिलेशन है वो बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑलवेज हेल्प ईच अदर। आपको हमेशा एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। The members of a family help one another in many ways। ठीक है, जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे की अलग अलग तरीके से, बहुत सारे तरीकों से हेल्प करते हैं। The mother helps the children in completing their homework। जो मदर हैं वो हेल्प करती हैं अपने बच्चों की होमवर्क कंप्लीट करने में। The children help the mother in laying the dining table। जो चिल्ड्रन हैं वो हेल्प करते हैं मदर की डाइनिंग टेबल पर। ठीक है, किस किस चीज में? अरेंजिंग थिंग्स, क्लीनिंग दी हाउस, इटीसी, चीजों को अरेंज करने में, हाउस को क्लीन करने में। ठीक है, द फादर ड्रॉप्स द चिल्ड्रन टू स्कूल एंड द चिल्ड्रन हेल्प द फादर इन द गार्डन, इटीसी। जो फादर होते हैं वो ड्रॉप करके आते हैं स्कूल में बच्चों को अपने। ठीक है, और जो बच्चे होते हैं अपने फादर की गार्डन में हेल्प करते हैं। वी फील जॉय व्हेन वी केयर फॉर एंड हेल्प वन अनदर इन आवर फैमिली। हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत जॉय फील करते हैं हम जब हम एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं अपनी फैमिली में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स हेरिडिटरी। ठीक है, अब आपको हेरिडिटरी के बारे में बताया है। ओके, राधा's फादर ऑफ लाइक हर ग्रैंडफादर। राधा के जो फादर हैं वो उनके ग्रैंडफादर के जैसे हैं, राधा के दादाजी के जैसे हैं। ठीक है, ही हैज द सेम कर्ली हेयर। उनके भी उनके दादाजी की तरह कर्ली हेयर है। जो राधा के फादर हैं उनके दादाजी की तरह कर्ली हेयर है। बट राधा नेवर रिजेंबल हर पेरेंट्स। लेकिन राधा जो है कभी भी रिजेंबल नहीं कर पाती अपने पेरेंट्स को। ओके, पीपल से शी लुक्स लाइक हर पेरेंटल आंट। लोग कहते हैं कि वो उनकी पेरेंटल आंट की तरह दिखती है। ठीक है, बट शी स्पीक्स एंड वॉक्स जस्ट लाइक हर फादर। लेकिन वो जब बोलती है और जब चलती है किस तरीके से? अपने फादर की तरह चलती है, जैसे उनके फादर बोलते और चलते हैं। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस लुक like our parents in some way or behave like them। ठीक है, लगभग हम सभी अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं और उन्हीं की तरह बिहेव करते हैं। The features that we inherit from our parents or grandparents are known as hereditary features। ठीक है, अब जो फीचर्स हमारे अंदर आते हैं हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से, उसको हम किस नाम से जानते हैं? हेरिडिटरी फीचर्स के नाम से जानते हैं। ओके, A husband and wife do not look like each other because they have different parents। हस्बैंड वाइफ जो है वो एक जैसे नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, दोनों के, राइट, डिफरेंट होते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। होप सो ये चैप्टर आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।